बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन। डॉक्टर हनीफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। वीडियो का मौजू बहुत अहम है और आपने इसे देखना, इस पे अमल करना है। आज मैं एक तहकीकात पर मबनी ये वीडियो लाया हूँ, रिसर्च पे मबनी है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मर्दाना सेक्स टाइमिंग बढ़ाने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताना है। इसके लिए कोई 12-13 के करीब पॉइंट्स हैं जिन पे आपने अमल करना है, तो फिर आप अपनी मर्दाना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और सारी ज़िंदगी इस पे अमल करके, अपनी हिदायत पे अमल करके जो है आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और फ़रीक़ मुखालिफ को भी मुतमईन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको जो याद रखने की है वो ये है कि कोई भी वक्ती फ़ायदा हासिल करने वाली दवा नहीं लें, बल्कि मुस्तकिल तौर पर फ़ायदामंद जो इलाज है उसको अख्तियार करना है। और ये मर्दाना ताकत के लिए जो है कम से कम 1 महीना दवा की ज़रूरत होती है। और मेरी इस चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं इस मौजू पे, आप उनको सर्च करके जो है अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, भूख का सही लगना, अगर आपको सही भूख लगती है तो फिर समझें आपका आधा इलाज तो हो गया। और ग़िज़ा का सही इस्तेमाल जो है ये मुकम्मल इलाज है। शदीद भूख लगने पर खाइए, उससे खून पैदा होता है। और ये भी याद रखें कि परहेज़ दवा से बेहतर होता है। और जो शादीशुदा हज़रात हैं उनकी कमज़ोरी के लिए हिदायत और मुफीद जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है, सुबह की सैर को मामूल बनाएं और वर्जिश करें। दूसरे नंबर पर है, जब तक शदीद तलब ना हो और तनाव पूरा ना हो तब तक हम बिस्तरी से परहेज़ करें। खाना खाने के 6 घंटे बाद मुबाशरत करें या नहीं, हम बिस्तरी करें। चौथे नंबर पर है, बेहतर है कि रात के पहले हिस्से में सो जाएं, फिर उठकर मुबाशरत करें। सोने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाएगी और इसका ज़हन जो है आपका तरोताज़ा हो जाएगा। 5वें नंबर पर है, शदीद थकावट या टेंशन की हालत में हम बिस्तरी मुबाशरत न करें। खाने में ऐसी ग़िज़ा या दवा ना लें जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, मसलन चाय, बोतल, काफ़ी, भुना हुआ गोश्त, तेज़ मसालाजात वगैरह। अगला है, मुबाशरत से आधा घंटा पहले आधा कप गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लें। और अगली हिदायत है, अगर रोगन इस्तेमाल किया हो तो मिलाप से पहले उज़्वे ख़ास को अच्छी तरह साबुन से धो लें। 9वें नंबर पर है, मुबाशरत से पहले हल्की वर्जिश करें, यानी चहलकदमी कर लें। दखूल के फ़ौरन बाद हरकत मत करें, बोसो किनार करते रहें और इसके साथ जिनसी और फहश गुफ्तगू मत करें। इसके साथ ऐसा होगा कि आप जो जल्दी फारिग हो जाएंगे। जिन्स के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर बातें करते रहें। हरकत के अंदाज थोड़ा सा बता दूं आपको। शुरू में हरकत आहिस्ता आहिस्ता करें। शुरू में तेज़ हरकत करना आपको जल्द फारिग कर देता है। तेज़ हरकत उस वक्त करें जब डिस्चार्ज होना हो। शुरू में आगे पीछे हरकत मत करें। दखूल के बाद जिस्म को बीवी के जिस्म के साथ जोड़कर इस तरह हरकत दें कि उज़्व ख़ास सटिल रहे,
अगर आप इन अलामात पे अमल करते हैं तो फिर आप सही तौर पर, मेडिकल तौर पर, साइंसी तौर पर और जिनसी तौर पर सही तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फॉर लाइफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करने से पहले मैंने आपको अगली वीडियो के बारे में बता दूं कि मैंने जिस मौजू पर वो, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है, तो हम बेहतरी के जो है ना 20 अंदाज मैंने आपको बताने हैं, तो उसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखाने लगा हूँ। ये एक झलक है, एक दूसरे नंबर पर ये स्टाइल है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पर ये है, पाँचवें पे ये, छठे पे ये है और जनाब ये सातवां है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13 और इस तरफ आते हैं तो फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये इन 20 जो स्टाइल है, जो डिज़ाइन समझिए, उन पे मैं डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा और उसमें ये भी बताऊँगा कि अगर प्रेग्नेंट खातून है तो बेबी है तो उसके साथ आपने कैसे करना है, और दूसरी जो है बाकी जितनी भी है वो मैं डिटेल से बताऊँगा। इतने नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।